नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स पे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, जो कि दिया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ तक है, दूसरा ये। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उसके साथ ही क्या कहा गया है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इसका पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को। तो जैसा कि यहाँ बिंदु क्या दिया गया है 0,0 और एक दिया गया है 36,15। तो इसको हम शुद्ध के रूप में पहले मान लेते हैं कि माना बिंदु P क्या है 0,0 तथा क्यों 36,15 है। और ये हमने सूत्र के रूप में मान लिया है। तो जैसा कि हम इसका सूत्र भी जानते हैं कि सूत्र जो होता है PQ बराबर करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, उसको देख लेते हैं। तो जहाँ x1 क्या है, तो x1 बिंदु P का पहला x है, मतलब कि 0, और y1 भी क्या है 0 है, बिंदु P का ही। उसी तरीके से x2 की बात करें तो बिंदु Q का पहला x2 है, मतलब कि 36, और y2 है 15। अब सूत्र में रखते हैं कि यहाँ से PQ बराबर हो जाएगा, पहले क्या है x2 माइनस x1, मतलब कि x2 की जगह 36 माइनस 0, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, मतलब कि 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 का कुछ मतलब तो होता नहीं घटने के बाद, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296, और 15 का होता है 225। लेकिन कितने लोग को ये नहीं आता होगा, तो आइए पहले इसको हम कर लेते हैं। 36 का स्क्वायर मतलब 36 का गुणा 36 में, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 आएगा। 6 तरीक 18, 19 20 21 गुणे 3 से 6 में गुणा करेंगे 6 तरीक 18, हासिल लगेगा 1, 3 तरीका 9 और 1 10 हो जाएगा। 6 8 1 9 2 1 1296। 15 का तो सिंपल है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1296 में 225 हम जोड़ देते हैं। तो ये दिया गया है ना 1296, इसमें हम 225 को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 5 11, हासिल लगेगा 1, 9 1 10 2 12, फिर हासिल लगेगा 1, तो 2 1 3 2 5 1, तो ये हो जाएगा 1521, करणी में 1521। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा, लेकिन वर्गमूल हमको पता नहीं। तो आप लोग 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का वर्गमूल याद कर लीजिए। जैसा कि इस 1521 है, ये वर्गमूल होता है 39 का, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस 1521 को हम क्या लिख सकते हैं, करणी के अंदर 39 गुणे 39। अब जैसा करणी के अंदर ये इसका जोड़ा बन रहा है, तो ये इससे केवल एक संख्या बाहर आ जाएगा, मतलब कि 39, और इसका मात्रक हम लिखेंगे इकाई, जो कि होता है मीटर सेंटीमीटर। कुछ दिया नहीं है तो इकाई हम मान लेते हैं। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी का। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। अब देखिए दूसरा पार्ट जो दिया गया है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो आपका NCERT का बुक है, पेज नंबर 171, ये अनुच्छेद 7.2 दिया गया है। इसका जो चित्र है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें ये निर्देशांक बने हुए हैं, दिशाएं ना, और यहाँ पर है शहर ए, और कुछ ऊंचाई पर है शहर बी यहाँ पर, और हमें इससे इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो शहर ए से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया गया है 36 और ये दिया गया है 15। ठीक है, हमको ए से लेके बी तक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये दिशा है, ये उत्तर दिशा, ये पूरब दिशा। तो देखिए 90 डिग्री पे है ना, तो इसको ये लंब होगा, इसको हम बिंदु ओ मान लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो त्रिभुज ए ओ बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए यहाँ पाइथागोरस पर में लगेगा, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री की सामने भुजाकोण जो कि हमको ज्ञात करना है, अर्थात ए बी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार दिया हुआ है ए ओ का स्क्वायर और लंब दिया है ओ बी का स्क्वायर। तो आधार है कितना 36, मतलब कि 36 का स्क्वायर प्लस लंब है कितना 15, तो 15 का स्क्वायर। अब इसके बाद का कैलकुलेशन देखिए बिल्कुल वही है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296, 15 का 225, दोनों जोड़ दिए तो 1521 हो जाएगा। फिर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 39। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो 39 होगा। बस अंतर यहाँ पर क्या है कि ये जो 36 दिया गया है ये किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी किलोमीटर में ही आएगा। इस बात का बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने इकाई दिया हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे दोनों आंसर सेम ही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन में देखा होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि वहाँ पर इसका निगमन भी जो हम करते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय से ही करते हैं, इसलिए दोनों चीज़ सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।